नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 7। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। सीडी बाबा के रूप में एक समय में विख्यात सरयू राय इस बार ट्विटर बाबा के रूप में काफी विख्यात हो रहे हैं और उनके ट्वीट जो हैं वो काफी राजनीतिक सुर्खियां भी बटोर रही है। झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय ने बीजेपी पर इस बार एक बार फिर से हमला बोला है और लगातार दूसरे दिन भी ट्वीट कर उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। सरयू राय ने राज्य के 8 जिलों के बीजेपी कार्यालयों के निर्माण में हुई गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया है। हम कुछ भी कहें उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि किस तरीके से ट्विटर के माध्यम से सरयू राय ने बीजेपी पर हमला बोला है। सरयू राय के लगातार हो रहे ट्वीट से बीजेपी पूरी तरह से असहज नजर आ रही है। शनिवार को रघुवर दास के खिलाफ और निशिकांत के समर्थन में एक ट्वीट कर उन्होंने जहां हंगामा मचा दिया था, तो वहीं रविवार को भी इन्होंने एक और बम छोड़ा है। राज्य के 8 जिलों में बीजेपी के जिला कार्यालय को लेकर उन्होंने रघुवर दास के समय के बीजेपी नेतृत्व की तुलना डायन से कर दी है। दरअसल ये पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब जिलों में बने बीजेपी के कार्यालय के कंस्ट्रक्शन में एरिया को अधिक दिखाकर गलत भुगतान लेने की कोशिश की गई। जाहिर है सरयू राय अपने हर ट्वीट से यही बताना चाह रहे हैं कि रघुवर दास ने बीजेपी का बंटाधार कर दिया। गौरतलब है कि सरयू राय ऐसी शख्सियत हैं जिनके प्रयास से बड़े बड़े घोटालेबाज वर्षों जेल की हवा खाने को मजबूर हुए, फिर चाहे ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो या फिर मधु कोड़ा हो। अब सरयू राय ने बीजेपी का दामन तो छोड़ दिया, लेकिन रघुवर दास का वो दामन छोड़ नहीं पा रहे हैं। वहीं जब पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से सवाल किया गया तो वो सवालों से नाराज हुए और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। ट्वीट उनका है, हम उनका ट्वीट को क्यों देखें, हम अपना ट्वीट को देखेंगे। तो इसमें क्या कहेंगे? ये करे हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, उसी को कोई जानकारी नहीं है। ट्वीट उनका है, हम उनका ट्वीट को क्यों देखें, हम अपना ट्वीट को देखेंगे। तो इसमें क्या कहेंगे? ये करे हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल सरयू राय ने ट्वीट के माध्यम से पहली बार रघुवर दास पर हमला नहीं बोला है। मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कई बार रघुवर दास के काम करने के तरीकों पर अपनी आवाज को बुलंद कर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरयू राय के इस ट्वीट के बाद बीजेपी नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। लाइव 7 के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। तो आपने हमारे इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से सरयू राय ने ट्वीट के माध्यम से एक बार फिर से बीजेपी और रघुवर दास पर हमला बोला है। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल है और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम पार्टियों के मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता है तनुज खत्री जी जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता आदित्य साहू जी जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले हम आदित्य साहू के पास जाएंगे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। आदित्य जी, सवाल यही है कि जिस तरीके से सरयू राय लगातार ट्विटर के माध्यम से बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रघुवर दास जो है उन्होंने पार्टी का बंटाधार किया है, लेकिन उसके बाद भी पार्टी की ओर से रघुवर दास के खिलाफ नेता जो है वो बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। आदित्य जी, देखिए, सबसे पहले तो आपको जानकारी का अभाव है। मैं भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जहां तक ट्वीट की बात है का आंतरिक मामला है और किस आधार पर सरयू राय जी इस मामले को ट्वीट कर रहे हैं ये वही बतला सकते हैं। आदित्य जी, जब कोई भी मामला सार्वजनिक तौर पर आता है तो वो आंतरिक मामला नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है और उस पर सवाल करने का अधिकार सभी को होता है। और ये हमारा सवाल नहीं है, ये जनता का भी सवाल है जिसकी जवाबदेही आपकी बनती है। बैठाए हैं तो आप सुनिए मेरी बात को, उसके बाद भी कुछ होगा तो जी जी बोलिए। 1 करोड़ों कार्यकर्ताओं के जन सहयोग से झारखंड में पूरे देश में कार्यालय का निर्माण हुआ है। एक ईंटा कार्यकर्ताओं के सहयोग से लगाया गया है और झारखंड में भी आप जानते हैं कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के बल पर इन कार्यालयों का निर्माण किया गया है। आपको जानकारी की बताते हैं कि प्रत्येक 3 वर्ष में हमारा सदस्यता का अभियान चलता है और उसके माध्यम से आजीवन सहयोग निधि का कार्यक्रम चलता है।
इन सारे स्रोतों से, कार्यकर्ताओं से लिए हुए पैसे इकट्ठा करके, एक एक पैसा, एक एक टन इकट्ठा करके कार्यकर्ता कार्यालय का निर्माण किया गया है। और किस परिस्थिति में कैसे आदरणीय सरजू राय जी इस प्रकार की बातों को उठाने का काम कर रहे हैं, ये आदरणीय सरजू राय जी बतला सकते हैं। आपको जानकारी के लिए, जब आदरणीय सरजू राय जी जब भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे, माननीय मंत्री थे, उनके कार्यकाल के अंदर ही कार्यालय का, अधिकांशतः कार्यालयों का निर्माण हुआ है। उस समय इन बातों को उठा सकते थे, लेकिन आज क्या स्थिति बनी कि हमारी सरकार जाने के बाद, आज 1.5 वर्षों के बाद आदरणीय सरजू राय जी इस तरह की बात कर रहे हैं, बातों को रखने का काम कर रहे हैं। तो उनका बात रखने का क्या आधार है, वो ट्वीट के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से बताना चाहिए। आखिर किसने उनको बतलाया कि कार्यालय में इस तरह का घटना घटी है, पैसे का इधर उधर हुआ है, या कार्यालय का निर्माण कम हुआ है जितना स्क्वायर फीट होना चाहिए, ये वही बतला सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, और आज इतनी बड़ी संख्या में देश ने, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अधिक सदस्यों की संख्या भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए आदरणीय सरजू राय जी को ही स्पष्ट करना चाहिए, ताकि इस प्रकार की बात कैसे बोल रहे हैं वही बतला सकते। आदित्य जी, मामले की जांच हुई है, मामले में गड़बड़ी पाई गई है, और इसके साथ ही सरयू राय ने जो ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पे उन्होंने ये लिखा है कि बिल में कटौती भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी इनका बचाव जो है वो लगातार किया जा रहा है। और जिस दौरान कार्यालय निर्माण आखिर जांच कमेटी किसने बनाया? जांच कमेटी में कौन कौन लोग थे? जांच कमेटी पर रिपोर्ट कहाँ सौंपी? जांच कौन किए? ये बात तो स्पष्ट होना चाहिए ना, इसे बोल बिल्कुल बिल्कुल आदित्य जी, ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन कहीं से भी सरयू राय जब भी इस तरीके की कोई भी बयानबाजी वो करते हैं, और जब अपने ट्विटर के माध्यम से करते हैं, तो उनके पास पुख्ता सबूत होते हैं, तभी वो इस तरीके के मामले उठाते भी हैं। आज तक उन्होंने जो भी मामले उठाए हैं, चाहे वो मधु कोड़ा के मामले हो, चाहे वो लालू यादव के मामले हो, जब जहां तक उनको जानकारी है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि लोगों को बतलाना चाहिए कि जांच कमेटी में कौन लोग थे, कौन जांच की इस प्रकार की बातों का। आप जब कार्यालय जाएंगे, जब कार्यालय के अंदर प्रवेश करेंगे, जिस जिले में कार्यालय बने हैं, आप देखने से आपको इससे महसूस होगा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर इतने कार्यालय का निर्माण किया गया है। जहां मेरा कार्यालय, जिला कार्यालय आज संचालित हो रहे हैं, कार्यकर्ता बैठते हैं, वहां सारे संगठनात्मक कार्य को करने का काम करते हैं। और हर चीज में एक क्या बोले कि हर चीज को शक की दृष्टि से देखना मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं है। सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक विचार के साथ। आदित्य जी, इस वक्त हमारे साथ जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री जी भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहेंगे। तनुज खत्री जी, जिस तरीके से ट्विटर के माध्यम से सरयू राय लगातार बीजेपी पर और साथ ही रघुवर दास पर जिस तरीके से हमलावर होते हैं और सवाल खड़े करते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जब इन सवालों का जवाब बीजेपी से लेने की कोशिश की जाती है तो पार्टी काफी तिलमिला जाती है, जवाब देने से बचती है। जी तनुज खत्री जी, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? आवाज आ रही है आपको? जी तनुज खत्री जी, सवाल यही है कि जिस तरीके से सरयू राय लगातार बीजेपी और खासकर रघुवर दास पर हमलावर होते हैं, और ऐसे में जब सवाल बीजेपी पर उठते हैं तो लाजमी है कि जवाब उन्हीं से मांगा जाएगा, तो ऐसे में पार्टी के नेता काफी तिलमिला जाते हैं जवाब देने से। जाहिर सी बात है कि तिलमिलाहट तभी होती है व्यक्ति को जब कोई बात होती है। आपको थोड़ा पीछे जाकर के देखना चाहिए कि 7 साल पहले जब ये, मुझे लगता है कि इसी आसपास का शायद आज ही का दिन है जो 7 साल पूरे हो रहे हैं जी, और किस तरीके से ये देश में भारतीय जनता पार्टी आई थी, किस तरीके के वादे किए थे, किस तरीके के जो झूठे और ढकोसले, जिसको जुमला तक इन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमने जुमला देने का काम किया था, चाहे वो 10 करोड़ नौकरियों की बात हो, 15 लाख रुपए हर एक घर में आने की बात हो, और तमाम वैसी चीजें। तो आज कोरोना काल में, अभी कुछ दिन पहले जब सेकंड वेव ने दस्तक दे दी थी, मैं आपको एक नोटेबल बात बताना चाह रहा हूं, तो जब सिर्फ मैं एक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ट्वीट को हमने देखने का काम किया, तो सोचिए कि देश में कोरोना की भीषण स्थिति है, सेकंड वेव ऑलरेडी आ चुका था। उस वक्त उसके आसपास का उनका एक ट्वीट था कि 400 से ज्यादा कार्यालय या 500 से ज्यादा कार्यालय हम बना चुके हैं और आगे चल के ये और जारी रहेगा। तो इस तरीके की बातें किस तरीके से शोभा देती हैं कि एक तरफ जब लाशें की गिनती नहीं हो पा रही है,
पूरे देश में, यूपी और बिहार में जो स्थिति है और तमाम जो दूसरे राज्यों में स्थिति है कोरोना को लेकर के, वैसी स्थिति में कोई अगर जनता की गाड़ी कमाई से अगर कार्यालय बनाने का काम करेगा तो ये जनता देख रही है, जनता इसका जवाब निश्चित रूप से देगी। और आने वाले समय में देखिए, ये एक किसी के एक की ट्वीट की बात नहीं है, बात ये है कि ये पूरे देश भर में हो रहा है, झारखंड में। और जो आपकी रिपोर्ट को मैं देख पा रहा था उससे तो ये समझ में आ रहा है कि खुद के कार्यालय निर्माण में भी ये गबन कर रहे हैं, उसमें भी घोटाला कर रहे हैं। तो इससे समझने की जरूरत है। अगर ये बातें जो सामने आ रही हैं इसके तहत तक और आप लोग अगर जाएंगे तो चीजें साफ होंगी, क्योंकि ये किसी एक संगठन का मामला है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं और देश की जनता इससे अंदाजा लगा सकती है, जो खुद के कार्यालय के निर्माण में इस तरीके की अनियमितता करेगा वो देश में क्या हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टेट हेड मधुकर आनंद जी भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मधुकर जी, जिस तरीके से सरयू राय लगातार ट्वीट के माध्यम से बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, ऐसे में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरयू राय जो है वो बीजेपी में आंतरिक विवाद पैदा करना चाहते हैं, खासकर रघुवर दास और खासकर रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी के बीच। मधुकर जी, कैसे देखते हैं आप इस ट्वीट को? नहीं, देखिए रेखा जी, ये जो सरयू राय जी का ट्वीट है ये कोई नया ट्वीट नहीं है और नए तरीके का नहीं है। कल भी उन्होंने जो किया था उसमें एक तरह से देखा जाए तो सीधे तौर पर रघुवर दास जी का मानमर्दन था। आज भी जो कुछ है वो रघुवर जी का मानमर्दन है, क्योंकि रघुवर जी के समय में ही ये सारे कार्यालय बनाए गए। और कार्यालय बनाने की कहानी जो है, आदित्य जी मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो मैं, अगर रेखा जी की इजाजत हो तो आदित्य जी से मैं कुछ, आदित्य साहू जो बीजेपी के हैं उनसे कुछ सवाल मैं करना चाहूंगा। आदित्य, ये सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जिस तरह से ये कार्यालय बने, इस कार्यालय के बनने की कहानी तो बहुत अजीब है। चाहे वो जमीन खरीदने से लेकर के मकान बनाने तक का मामला हो, लगभग मेरी जो जानकारी है 8 करोड़ रुपए का ये कार्यालय बना, प्रति कार्यालय। और जमीन खरीदते समय किस तरह से बंसल जी से लेके तमाम लोग, खुद आदित्य साहू महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें। तो आदित्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर इस तरह के सवाल जो उठ रहे हैं, इन सवालों को क्यों नहीं यह जोड़कर देखा जाए कि जब आप घर में लूट मचाइएगा तो बाहर आप लोग क्या कीजिएगा, बताइए। मधुकर जी, आप तो बहुत सीनियर और वरिष्ठ पत्रकारिता से संबंध रखने वाले इंसान हैं, और मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो वंशवाद और परिवार पर नहीं चलने वाली पार्टी नहीं है। एक कार्यकर्ताओं के बल पर चलने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और आपको जानकारी है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत नजदीक का रिश्ता रहता है, हमेशा आना जाना रहता है, कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ताओं का सहयोग से कार्यक्रम सफल होता है। और इस कार्यालय के निर्माण में भी एक एक कार्यकर्ता का इस कार्यालय बनाने में अंश लगा हुआ है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, आदित्य जी माफ कीजिएगा, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत, मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि बहुत अच्छी पार्टी है, तमाम बातें हैं। आपने जो कहा कि पुराना मेरा रिश्ता है, ये भी सच है, मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं करता हूं। और उसी रिश्ते के नाते मैं ये जानता हूं कि आपकी महेश पोद्दार जी की जो वर्मा है उनकी, और उसके बाद वो जो मित्तल साहब थे उनकी, इन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी जमीन खरीदने से लेकर के मकान बनाने तक में। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी जानकारी मुझे है कि जमीन खरीदने का की जिम्मेदारी जो है वो वर्मा जी और आप देख रहे थे, मित्तल जी उसमें मुख्य भूमिका में थे। तो आज जब किसी तरह का कोई विवाद होगा तो आपको आगे आकर के सरयू राय जी के ट्वीट का सही जवाब या तो रघुवर दास जी दे सकते हैं या तो फिर आप लोग जैसे लोग दे सकते हैं। चाहे वो आपको जानकारी का अभाव है। जहां तक प्रतीक वर्मा हमारे बात है, तो हम लोग का जमीन खरीदारी चाहे कार्यालय निर्माण में दूर दूर तक कोई भूमिका नहीं है। आप इस चीज का स्पष्ट कर देना चाहते हैं।
इसलिए आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद इस तरह की प्रश्न चिन्ह खड़ा करिए। उसके लिए एक कमेटी बनी थी, कमेटी वाले हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उन्हीं लोग इस तरह का जो भी कार्यालय निर्माण चाहे जमीन खरीद का कार्य कर रहे थे। इसलिए इस बात को तो दिमाग से हटा दीजिए। मेरी बात समझ लीजिए। आप जो इस प्रकार का जो प्रश्न किए हैं कि प्रदीप वर्मा जी, आदित्य साहू जी जमीन खरीदारी में इन्वॉल्व थे, तो आप कहीं से पता कर लीजिए। हम लोग कहीं दूर दूर तक, तब तक उस समय हम लोग वाइस प्रेसिडेंट थे पार्टी का, इसलिए इस बात को तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। आज के बाद कृपया आप इस बात को नहीं लाएंगे, आप पता कर लीजिए। उसके बाद ही आप इतने सीनियर संपादक हो कि इस तरह का हल्की बात बोलेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। इसलिए पुख्ता जानकारी के आधार पर अपनी बात को रखने का काम करें। ऐसा नहीं कि मीडिया के माध्यम से हम जो मन करे हम बोलते किसी के बारे में, ये बहुत कष्टदायक बात होता है। ऐसे इस तरह का भाव संक्रमित नहीं, तथ्यों की जानकारी का सही पता कर लीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन अब एक बात आपको सुनना होगा। सबसे पहले मैंने आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया, पता नहीं आप क्यों तिल मिला गए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी काम, आपने खुद कहा कि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, मैंने भी कहा कि कार्यकर्ताओं की सामूहिक जिम्मेदारी से काम यहाँ होता है। लेकिन दूसरी तरफ यह है, अगर मान लीजिए कि जमीन खरीदने से लेकर मकान बनाने की जिम्मेदारी जो है, वो जिम्मेदारी अगर जिलाध्यक्ष और एक इंजीनियर की कमेटी और तमाम जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में अगर मान लीजिए आप लोग, क्या ये बात गलत है? आप इस बात को अस्वीकार कर सकते हैं कि 5-6 लोग जो थे वो महत्वपूर्ण भूमिका में थे इस कार्यालय निर्माण के काम में। आप जो नेम्ड बोले, इसलिए आपको बता दें, भवन निर्माण की कमेटी बनी थी, उसमें हम लोग इसलिए नेम्ड आप किसी के बारे में इस तरह का बात बोलिएगा, राजनीति ट्वीट कर, ये तो सरयू राय जी बताएंगे, या तो सरयू राय जी बताएंगे, नहीं तो आप बताएंगे। बताइए क्यों आ रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ, इसलिए आ रहे हैं, निर्माण इस प्रकार का घोटाला नहीं है, क्योंकि आपका दृष्टि, बहुत लोगों का दृष्टि दोष होता है मधुकर जी। आप सब चीज को उसी चश्मे से देखिएगा, उसी आने से देखिएगा, वो गलत बात है। आप सभी को उसी के घेरे में ले आइएगा, तथ्यों की जानकारी नाराज मत होइए। और आप बोल रहे हैं कि प्रदीप वर्मा आदित्य साहू जमीन खरीदने में थे, बिल्डिंग बनाने में थे, अच्छी बात नहीं है। नाराज होना है तो सरयू राय जी पर नाराज होइए आदित्य जी। मैंने आप जैसे बोले, मुझे तो आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आप इससे इनकार कर जाइए ना, आप इससे इनकार कर जाइए ना कि आपने कार्यालय बनाने में कोई अपनी भूमिका नहीं निभाई है, वर्मा जी की कोई भूमिका नहीं है, शेखर अग्रवाल जी की कोई भूमिका नहीं है, महेश पोद्दार जी की कोई भूमिका नहीं है। आप इससे इनकार कीजिए। नहीं, जहां तक हम लोग दोनों का बात आप बोले कि दोनों का कोई भूमिका नहीं है, प्रदीप वर्मा आदित्य साहू का कार्यालय निर्माण में कोई भूमिका नहीं, इसलिए इस बात को निकाल दीजिए। गलत क्वेश्चन कर दिया, गलत बात। मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं आदित्य जी। आदित्य जी सिर्फ इतना कहना है, ये बात कौन बतलाया, आप स्पष्ट करिए, किसी जानकारी आपको दिया, इसका मतलब सही जानकारी आपको नहीं मिला है। सही जानकारी को तो बाद बातों पर रखिए। देखिए, इस जानकारी पर आपका क्रोधित होना जो है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, और भी अतिथि है, आप इतना बताइए कि सरयू राय जी ने इस तरह का ट्वीट क्यों किया? ये तो आप बता सकते हैं, आपकी पार्टी में थे, तो बड़े वरिष्ठ नेता थे। आदरणीय सरयू राय जी का विषय है, ये उन्हीं से पूछिए कि कहां से इन तथ्यों की जानकारी उनको मिली है कि कार्यालय कम बना, जितना बनना चाहे वो नहीं बना, चाहे जितना पैसा खर्च करना चाहे उतना खर्च नहीं करके। तनुज खत्री भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मधुकर जी, तनुज खत्री जी, इस वक्त आप भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से सरयू राय लगातार ट्वीट के माध्यम से हमला करते हैं, तो ऐसे में क्या हम ये माने कि सत्ता पक्ष को सरयू राय मुद्दे देते हैं ताकि वो बीजेपी के खिलाफ जो है वो आक्रामक रहे और आरोप प्रत्यारोप करती रहे? क्या हम माने कि ट्वीट के माध्यम से सत्ता पक्ष को हमेशा मुद्दे देने का काम करते हैं सरयू राय? तनुज खत्री जी। नहीं, देखिए, मुद्दे देने की बात नहीं है। सरकार लगातार हर वैसे मामलों, जो सरकार का जुरिडिक्शन होता है, उसमें हर एक मामले हो, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इनके कार्यकाल में बनी हुई चीजें, जो निर्माण हुआ उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। चाहे वो विधानसभा भवन का बनना हुआ या कोई पुल पुलिया का बनना हुआ, तो सरकार की अपनी मशीनरी है, वो काम करती है। लेकिन बात ये है, देखिए, नैरेटिव यहाँ पे बदलने की कोशिश हो रही थी कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है। बात सीधा सवाल करना चाहिए कि आपने जनता के पैसे से
आपने 5 साल के कार्यकाल में एक भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम नहीं किया। आज कोरोना में फिर भी झारखंड ने उसी संसाधनों में से उसको डेवलप करके बेहतर तरीके से लड़ने का काम किया। पूरे देश में जिस तरीके से त्राहिमाम कर रहे हैं लोग, आप सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश भर में ये कार्यालयों का निर्माण हो रहा है। और जो आज रायसीना हिल में जो प्रोजेक्ट, जो सबसे चर्चित प्रोजेक्ट है, जो 20,000 करोड़ रुपए की बात जो प्रधानमंत्री ने पिछले साल निर्मला सीतारमण आदरणीय वित्त मंत्री जी ने की थी, वो 20,000 करोड़ का पैकेज तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए था। आज तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है ना। तो चीजों को इस तरीके से देखने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं कि प्रायोरिटी में क्या है, देश इनके प्रायोरिटी में कभी नहीं था। ये बात अब जनता धीरे धीरे समझ रही है, क्योंकि एक भ्रम जाल इन्होंने फैलाने का काम किया पूरे देश भर में। झारखंड में ये असफल रहे, पिछले दिनों जो बंगाल में चुनाव हुआ उसमें ये असफल रहे, और वो असफल रहने के बाद किन तरीके की कारगुजारियां करने का काम किया। तो पार्टियों की लगी रहती है, कहीं आपकी जीत होती है, कहीं उनकी हार होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टियां जो है वो बुरी हो जाती है। मधुकर जी, एक सवाल मैं जरूर आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से सरयू राय ट्वीट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो लगाव है वो बीजेपी की तरफ दिखता है, लेकिन उनका जो आक्रामक रूप है वो लगातार रघुवर दास की ओर दिखता है। तो ऐसे में क्या हम माने कि सरयू राय जो है वो बीजेपी की तरफ अभी भी उनका झुकाव है, और आगे आने वाले समय में वो घर वापसी उनकी हो सकती है? क्या उनके ट्वीट के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं मधुकर जी? नहीं, देखिए रेखा, इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि सरयू राय जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह के विषयों को उठाते रहते हैं। अब उसके पीछे की उनकी अपनी रणनीति, उनकी अपनी एक मंशा, उनकी अपनी एक योजना होती है, वो सब नेपथ्य की बात है, बात की बात है। लेकिन विषय जो वो उठाते हैं, उस विषय को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह का विषय वो उठा रहे हैं, क्योंकि आदित्य जी भले ही नाराज हो, जितना भी नाराज हो, लेकिन मैं और वो दोनों जानते हैं, सारी बात जानते हैं। देखिए, हंस भी रहे हैं, उनकी हंसी ये बता रही है कि वो ये सोच रहे हैं कि मधुकर जी ये सब बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन हकीकत बात ये है कि आदित्य जी इसमें क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात है, आदित्य जी और वर्मा जी और शर्मा जी और अग्रवाल जी ये क्या करेंगे। नीतियां कहीं से तय हो जाती थी, उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दी जाती थी, और कोई भी अपने बिल्कुल मधुकर जी, सही कहा। अब रहा सवाल आपका। मधुकर जी, समय की कमी है, इसलिए इस चर्चा को अभी हमें खत्म करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। आदित्य साहू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मधुकर जी का धन्यवाद, और इसके साथ ही तनुज खत्री जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से सरयू राय ट्वीट के माध्यम से लगातार हमलावर होते हैं, कहीं ना कहीं उनके ट्वीट से कई सवाल भी खड़े होते हैं, और उन सवालों का जवाब देना कहीं ना कहीं बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बीजेपी उन सवालों से तिलमिलाती जरूर है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में सरयू राय के इस ट्वीट के बाद किस तरीके से झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज होती है, वो भी देखना दिलचस्प होगा।